दोस्तों कैसे हैं आप? ईरान की अमेरिका और इसराइल से जंग की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बंदिश के बाद वर्ल्ड इकोनॉमी और ग्लोबल ट्रेड हर गुजरते दिन के साथ शदीद मुश्किलात का शिकार होती जा रही हैं, जहां एनर्जी प्राइसेस, फूड सिक्योरिटी और शिपमेंट कॉस्ट में इजाफा जैसे मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। इस जंग की तपिश दुनिया में हर शख्स इनडायरेक्टली ज़रूर महसूस कर रहा है। इस जंग में जहां और फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मुकम्मल चोक डाउन होना वर्ल्ड ट्रेड के लिए डिजास्टर साबित हुआ है। आइए आज हम जानते हैं कि वो कौन से मेजर चौक पॉइंट हैं दुनिया के जिनके बंद हो जाने पर वर्ल्ड इकोनॉमी क्राइसिस में आ जाती है। पर पहले हम जानते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड में सी रूट और ओशन की अहमियत आखिर है क्या। हमारी ज़मीन का 71% एरिया ओशन और सी पर मुश्तमिल है, जो कि अराउंड 361 मिलियन किलोमीटर एरिया बनता है। अर्थ के इतने मैसिव पार्ट का वाटर बॉडी होना ही इसको इतना अहम बनाता है, और ये हमारी लाइफ का वाइटल पार्ट भी है, जो कि क्लाइमेट रेगुलेशन, फ्रेश वाटर सोर्स, ह्यूमन सर्वाइवल के लिए वाइटल फूड सोर्स का होना और लाइफ सेविंग मेडिसिन्स का सोर्स होना वगैरह शामिल हैं। सदियों से इंसान की डिपेंडेंस ट्रेड के लिए सी और ओशन पर है, और आज भी 80% टू 90% पूरी दुनिया की ग्लोबल ट्रेड एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ओशन पर ही डिपेंडेंट है, जिसका वॉल्यूम एनुअली 14 ट्रिलियन यूएसडी है। इसकी अहमियत वर्ल्ड ट्रेड में एक तरह की सुपर हाईवे की तरह है, जो कि मैसिव सामान तिजारत को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में मदद करता है। एज कम्पेयर टू एयर रूट्स, अगर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ गुड्स को ज़्यादा डिस्टेंस पर भेजना हो कम कीमत पर, तो ये बहरी सफ़र इसको कॉस्ट इफेक्टिव बना देता है। मैसिव कैपेसिटी, एक लार्ज शिप अराउंड 20,000 कंटेनर लॉन्ग रूट पर ले जा सकता है और मुख्तलिफ मुल्कों में पहुंचा भी सकता है। अगर बात की जाए ट्रेड शिप की, तो वो मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, जिनमें स्पेशल वेसल्स और शिप डिज़ाइन होते हैं सी ट्रेड रूट के लिए, जिनमें अलग अलग सामान तिजारत रखा जा सकता है, जैसा कि बल्क कैरियर फॉर आयरन, ग्रेन, कोल, सीमेंट, टैंकर शिप फॉर ऑयल एंड गैस ट्रांसपोर्ट और कंटेनर शिप फॉर गुड ट्रांसपोर्ट वगैरह शामिल हैं। जिस स्केल पर आज तिजारत ओशन और सी के थ्रू की जाती है, इसका किसी चोक पॉइंट पर बंद होना पूरी दुनिया को मुतासिर कर देता है, जिसकी एक एग्जाम्पल मार्च 2021 में सुइस कैनाल में एक 400 मीटर बड़े शिप का एक्सीडेंटली कनाल को ब्लॉक कर देना था, जिसने ग्लोबल सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन कर दी थी और अप्रॉक्स 6 टू 10 बिलियन यूएसडी पर वीक का नुकसान हुआ था। और अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जंग की वजह से एक नो गो एरिया बन गया है। आइए जानते हैं स्ट्रेट और कनाल का डिफरेंस। स्ट्रेट एक नैरो और नेचुरल ऑकरिंग वाटरवे कहलाता है। ये टिपिकली दो बड़े लैंड मास के बीच का एक नैरो एरिया होता है, जो कि क्रिएट करता है एक चोक पॉइंट। ये दो बड़े वाटर बॉडी को आपस में कनेक्ट भी करता है, जैसा कि सी को ओशन के साथ। स्ट्रेट का बनना और वजूद में आना एक नेचुरल प्रोसेस है, जो कि टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट या पानी और हवा के कटाव की वजह से बनता है, जबकि कैनाल एक मैन मेड वाटरवे होता है, जो कि दो बॉडीज ऑफ वाटर को आपस में कनेक्ट करता है ताकि शिप एक जगह से दूसरी जगह कनेक्ट कर सके। अब बात करते हैं 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड ट्रेड रूट की, जो कि मुश्तमिल हैं स्ट्रेट और कैनाल पर। आइए सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इस पास को द ऑयल आर्टरी भी कहा जाता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक नैरोएस्ट पैसेज है सी का, जो कि पर्शियन गल्फ को अरेबियन सी से मिलाता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नॉर्दर्न कोस्ट लाइन ईरान के साथ मिलती है, जबकि साउथ कोस्ट लाइन का एरिया ओमान और यूएई के साथ है। ये पैसेज दुनिया का बिजिएस्ट और सिग्निफिकेंट सी ट्रेड रूट में शुमार होता है, जो कि 25% ग्लोबल ट्रेड रूट है फॉर एलएनजी एंड 20% क्रूड ऑयल ट्रेड के लिए। यहाँ पर डे ऑलमोस्ट 100 शिप्स पास होते हैं, जिनमें 14 से 20 ऑयल टैंकर होते हैं, जो कि 20 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल पर डे ले जाते हैं। यहाँ की एनुअल ट्रेड की वैल्यू अप्रॉक्स 600 बिलियन यूएसडी है, जो कि 85% मेनली
एशियन मार्केट को एक्सपोर्ट होता है, जिनमें चाइना, जापान, साउथ कोरिया, इंडिया जैसे ममालिक शामिल हैं। स्ट्रेट ऑफ मलाक्का ये गेटवे है इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन का, जो कि कंसीडर किया जाता है इम्पॉर्टेंट मैरीटाइम चौक पॉइंट। इस रूट की सिग्निफिकेंस का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि ये वर्ल्ड ट्रेड रूट का 25 टू 40% बनता है, जहां से 20 टू 25 मिलियन ऑफ बैरल पास होते हैं, जो कि फ्यूल करते हैं जाइंट इकोनॉमीज को, जिनमें चाइना, जापान और साउथ कोरिया शामिल हैं। रफली यहाँ से पूरे मंथ में ऑलमोस्ट 10,000 शिप्स पास होते हैं। ये 250 किलोमीटर की चौड़ाई से नैरो डाउन हो जाता है सिर्फ 2.8 किलोमीटर नैरोएस्ट पॉइंट पर। इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलाइशिया और थाईलैंड इस रूट को मैनेज और सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, जहां सिंगापुर की हैसियत एक मेजर हब सेंटर की है, जहां वो सेकेंड लार्जेस्ट कंटेनर ऑपरेटर होने के साथ मेजर ऑयल रिफाइनिंग हब भी है। वहीं मलाइशिया और इंडोनेशिया ट्रांसशिपमेंट सेंटर का रोल अदा करते हैं। यही वो जगह है जो चाइना की इकोनॉमी के लिए वर्नेबल पार्ट भी है, क्योंकि यहाँ से चाइना का ऑलमोस्ट 80% फ्यूल पास होता है, जो कि उसकी इकोनॉमी का वाइटल पार्ट है। जियोपॉलिटिकल टेंशन, यूएस और इंडिया की जॉइंट मिलिट्री प्रेजेंस और चाइना की काउंटर मिलिट्री प्रेजेंस इस एरिया को मिलिट्री जोन की तरफ ले जा रही है। द बाबुल मंदब ये 20 माइल्स की एक गुजरगाह है, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमी की बैकबोन भी है। ये रेड सी को गल्फ ऑफ एडन, यमन के पास से और फिर अरेबियन सी से मिलाती है। ये जगह क्रिटिकल पार्ट है ग्लोबल एनर्जी ट्रेड के लिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बंदिश के बाद इस एरिया की इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाती है। ये एरिया सऊदी अरेबिया जैसे वर्ल्ड जॉइंट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री के लिए सिग्निफिकेंट रूट है, जो कि दुनिया में ऑयल प्राइसेस को स्टेबल रखने में मदद करता है। इस एरिया की अहमियत इस वजह से भी और बढ़ जाती है क्योंकि सुएज कैनाल से पास होने वाली 12% ऑयल शिपमेंट इस ही रूट से गुजरती हैं। आज भी ये जगह चोक पॉइंट रिस्क पर है। ईरानियन बैक्ड हुती फोर्सेस यमन से यहाँ गुजरने वाले शिप्स पर अटैक करती हैं और इस जगह को ब्लॉक करने की कोशिश की जाती है, जिसकी वजह से कई दफ़ा यहाँ शिपमेंट को रुकना पड़ता है। सुएज कैनाल ये 193.1 किलोमीटर एरिया पर मुश्तमिल एक आर्टिफिशियल मैन मेड वाटरवे है, जिसको इजिप्ट कंट्रोल करता है। ये मेडिटेरियन सी को रेड सी से कनेक्ट करता है। इस कैनाल की खास बात यह है कि ये यूरोप टू एशिया गेटवे भी है। इस कैनाल की ही बदौलत शिप मिनिमम मैरीटाइम का सफ़र करके यूरोप टू एशिया के सफ़र कर पाती हैं, जो उनको टाइम और कॉस्ट सेविंग में मदद देता है। रफली ये कैनाल ग्लोबल ट्रेड का 12% वॉल्यूम बनता है और इजिप्ट की सोर्स ऑफ रेवेन्यू का मेजर पार्ट भी है। अनलाइक पानामा कैनाल, ये कैनाल बगैर किसी लॉक सिस्टम के काम करता है, क्योंकि मेडिटेरियन सी और रेड सी का एल्टीट्यूड एक जैसा है। 2015 में एक मेजर एक्सपेंशन सुएज कैनाल अथॉरिटी ने यहाँ की, जिसकी कॉस्ट 8.5 मिलियन यूएसडी थी, जिसकी वजह से शिप के लिए पैरेलल रूट क्रिएट हुआ। इस टू वे ट्रैफिक ने इस कैनाल पर रिड्यूस किया ट्रैफिक लोड और ट्रांजिट टाइम। इस कैनाल पर एक लॉन्गेस्ट क्लोजर भी हुआ है, जो कि 1967 से 1975 तक था, जिसकी वजह अरब और इसराइल जंग थी। रिसेंटली मार्च 2021 में एवरग्रीन नामी शिप का इस कैनाल पर फंस जाना आप सबको याद होगा, जिसकी वजह से एक ग्लोबल क्राइसिस क्रिएट हुआ शिपमेंट इंडस्ट्री में, जिसने दुनिया भर की शिपमेंट और सप्लाई चेन को मुतासिर किया और एस्टिमेटेड $400 मिलियन पर आवर का नुकसान हुआ। पानामा कनाल जो कि रिपब्लिक ऑफ पानामा में वाक़ है, ये 82 किलोमीटर लंबी एक ऐसी आर्टिफिशियल बॉडी ऑफ वाटर है जो कि दो बड़े समंदर पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन को आपस में जोड़ती है, जिसका एक सिरा पैसिफिक ओशन और दूसरा सिरा अटलांटिक ओशन को मिलाता है। इस कैनाल का कमाल ये है कि जो कार्गो शिप पानामा कनाल से पहले महीनों का सफ़र किया करते थे, वो कम होकर दिनों का रह गया है। पहले अगर किसी बहरी जहाज़ को नॉर्थ अमेरिका से यूरोप या यूरोप से नॉर्थ अमेरिका की मंडी जाना होता, तो इसको पूरे साउथ अमेरिका की साउथ ट्रिप से होते हुए स्ट्रेट ऑफ मैजेलन या ड्रेक पैसेज को पास करना होता था, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग, महंगा और ख़तरनाक होता।
जिसके बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो ड्रेक पैसेज में बात की थी। क्योंकि ड्रेक पैसेज में ज़्यादातर साइक्लोन, तेज़ हवाएं, आइसबर्ग और फॉग का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से जहाज़ों को शदीद माली और जानी नुकसान होता है। उसके साथ सामान्य तिजारत की ट्रांसपोर्ट भी बहुत महंगी पड़ती है। लेकिन पानामा कनाल ने वेस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका टू यूरोप का सफर को अंदाजन 15,000 किलोमीटर कम कर दिया है। इस कैनाल पर एक मेजर एक्सपेंशन का काम ईयर 2016 में मुकम्मल हुआ, जिसकी मालियत 5.25 बिलियन यूएसडी डॉलर आई थी। इस रूट की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि आज भी ये रूट 5 to 6% ग्लोबल इकोनॉमी की राहदारी है। 270 बिलियन टू 300 बिलियन यूएसडी डॉलर की वैल्यू के सामान यहाँ से सारी दुनिया में ट्रांसपोर्ट होता है। पानामा कनाल से गुजरने वाले शिप के टूल टैक्सेस शिप के साइज़ के हिसाब से चार्ज किए जाते हैं, जो कि 15,000 यूएसडी से 250,000 यूएसडी के दरमियान होते हैं। पानामा गवर्नमेंट हर साल पानामा कनाल से 5 बिलियन टू 7 बिलियन यूएसडी डॉलर का रेवेन्यू जनरेट करती है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में।